भी हो चुका है घमासान, वो भी दिल्ली से घमासान। दो महायुद्धों के बीच घमासान हो चुकी है। एक क्वेश्चन पर दोनों टीचरों ने अपना अपना मंतव्य दिया है। आप वो ऐसा क्वेश्चन को देखेंगे, कौन ऐसा क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन जो है पर दोनों टीचरों ने अपना अपना जो है मेथड बताया है। और देखिए, एक है आपका आदित्य रंजन और एक है गगन प्रताप। आदित्य रंजन एक यूपी पुलिस के क्वेश्चन को, हो सकता है कि उनके पास मेथड होगा लेकिन क्वेश्चन को गलत सॉल्व करवा दिए। मेथड से मेथड थोड़ा सा वहां पे कहीं पे गलती किए थे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उस पर जो है रोस्ट किए हैं गगन प्रताप। तो ये दोनों आदमी जो है एक दूसरे का रोस्ट, जैसे बिहार में आप लोग देखेंगे तो आपका जो है खेसारी लाल यादव और पवन जी, ये दूसरे भी एक दूसरे के रोस्ट करके अपना जो टीआरपी बढ़ाते हैं, वैसे ही ये दोनों आदमी भी है। और ये दोनों आदमी से कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट टीचर मैं मानता हूं अभिनय शर्मा, जो ये दोनों आदमी को से अच्छे टीचर है। लेकिन वो पता नहीं, वो कुछ आते ही नहीं, अपना जलवा दिखाते ही नहीं है। तो क्या यह मेरा वीडियो अभिनय शर्मा के पास पहुंचना चाहिए, और ये पहुंचाने में आप लोगों का हाथ होगा। तो यह वीडियो जो है अभिनय शर्मा के पास जरूर होगा। आप हैशटैग लगाकर अभिनय शर्मा को भेजिए, क्योंकि वो आदमी, वो बंदा जो है बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन वो ज्यादातर समय नहीं देते हैं। उनको इस देश की जरूरत है, समय दीजिए। और मैं भी जो है कुछ समय जो है आपको विद्यार्थी को देता हूं और कुछ अप्रोच बताता हूं। लोग एक दो नौकरी निकालते हैं, बहुत जो है ढिढोरा पीटते हैं। हमारे पास तो नौकरी का भरमार है। जब मैं इन लोगों से ज्यादा, अभिनय शर्मा जब 2012 में सीजीएल निकाले तो उस समय से मैं हूं। उससे पहले 2008 में ही मैं सीजीएल जो है निकाला ऑडिटर पोस्ट पर, 8 में, 10 में, 13 में डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, 14 में एक्साइज इंस्पेक्टर, 15 में डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये जो है मैंने निकाला, लेकिन छोटा जगह से, चंपारण से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा है आदमी। लेकिन आज आप लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके अप्रोच मैं लगाऊंगा उस क्वेश्चन पर, और वो लोग क्या लगाए हैं। आ जाइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यही वो क्वेश्चन है। 0.7, 0.35, 1.05 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि आपका जो है आदित्य रंजन क्या किए कि एक पॉइंट हटाकर 0.7, एक पॉइंट हटाकर बटा में 100 कर, बटा में 10 कर दिए। 0.35 पॉइंट हटाए और बटा में 100 कर दिए। 1.05 पॉइंट हटाए बटा में 100 कर दिए। अब उन्होंने क्या किया, इसको जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एक अप्रोच होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पी बाई क्यू है, आर बाई एस है और टी बाई यू है। का अगर आपको मौसम निकालना है तो ऊपर वाले का मौसम निकाला जाता है, जो चीज कहा जाएगा उसका मौसम निकलता है, और क्यू एस यू का आपका लॉसन निकल जाएगा, लॉसन निकल जाएगा। तो ये जो है, लेकिन अगर बाटा में है तो यहां पर उन्होंने गलती क्या किया, जानकारी है वो बाद में दिए होंगे भी, लेकिन गलती कहां किए कि होता क्या है, जब ऊपर वाले का आप मौसम या लौसन निकालते हैं भिन्न का, तो यह लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर नीचे कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये काटा नहीं, 7, 35 और 105 का आपका ऊपर वाले का एचसीएफ 7 निकाल दिए, और नीचे वाले का एलसीएम 10, 100 का एलसीएम 100 करके, और एक पर 2 जीरो है, यानी उन्होंने 0.07 करके यह आंसर चेक करा दिया, डी नंबर। लेकिन यह डी नंबर होगा नहीं। और इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो है आपका ये उतरे गगन प्रताप, तो उन्होंने भी दूसरा अप्रोच लगाकर बताया, जो हो सकता है कि बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं है। लेकिन इसका असली अप्रोच ये है, मैं आपको 3 तरीका से बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहेंगे। 3 तरीका जो है आपको बताऊंगा। पहला तरीका, जिन्होंने एक गलती किया, वो कहीं गलती किए, तो इसको काटना चाहिए था। 5 सतह 35 और ये 20, ऊपर नीचे कुछ
कॉमन नहीं रहना चाहिए। फिर 5 से काटे 21 और 5 से काटे 20। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं है, तब ऊपर का हम मौसा निकालेंगे। 7 7 21 का मौसा क्या होगा, 7 हो जाएगा आपका, क्या होगा 7 होगा। और नीचे वाले का लौसा निकालेंगे तो 10 20 20 का लौसा आपका 20 हो जाएगा। अब 20 में जब 7 से भाग देंगे या ऊपर नीचे आप डायरेक्ट 5 से गुना कर देंगे तो यह 7 पचे 35 और यह 20 पचे 100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 0.35, जो इसका असली आंसर होना चाहिए बी नंबर। और यह जिस दिन यह एग्जाम हुआ उसी दिन मैं 2 घंटा के अंदर ही वीडियो बनाकर डाला हूं यूपी पुलिस का, और मैंने उसमें आंसर बी नंबर चेक कराया है। और देखिए कोई भी टीचर है, ये लोग उतर के अपना जो है 10 क्या बोलते हैं 3-4 घंटा बाद अप्रोच रहा, लेकिन मैं जैसे क्वेश्चन मिलता है बिना देखे हुए चढ़ जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। टीचर का ऐसा कि क्वेश्चन बोर्ड पर उतर के ना सॉल्व कर दे, पहले देख के चढ़िएगा आप लोग। अब देखिए ये तो क्वेश्चन एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड आपको जो है, फिर तीसरा मेथड भी हम आपको बताएंगे। तीसरा मेथड भी बताएंगे, आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए दूसरा मेथड ये होता है कि जितना मैक्सिमम अंक है, मैक्सिमम अंक के दशमलव है, उतना आप क्या कीजिए दशमलव कर दीजिए। तो यानी एक 2 अंक मैक्सिमम है, 2 अंक मैक्सिमम है, यहाँ एक ही अंक है तो एक जीरो बनाकर हम कर देंगे। फिर यहाँ पे 0.35, फिर 1.05 पॉइंट हटा देंगे, कैंसिल। अब आप यहाँ पे 70, फिर 35 और 105, ये तीनों का जब CF निकालिएगा तो आपका 35 आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि सबसे छोटी अंक पर टारगेट करते हैं। अगर इससे यह कट गया, इससे यह कट गया तो छोटी संख्या ही मौसा बन जाती है। 35 हो गया। कितने अंक के बाद दशमलव हटाए थे, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, 0.35 हो गया। तो इस तरह भी आंसर आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट के लिए आप रुके रहिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से हम बनाएंगे, और उसके लिए समझने के लिए आगे कुछ क्वेश्चन को आपको समझना होगा, फिर बैक हम लोग आएंगे। जैसे 1026 है, 2268 है और 2430 का आपको क्या निकालना है, मौसम। तो मौसम के लिए काम कीजिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मौसम के लिए आप कीजिएगा क्या कि मौसम मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या, ऐसा ये तीनों का बड़ा बेटा जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो आप ऑप्शन में कीजिएगा सबसे बड़ा को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है, सबसे बड़ा को, और रूल्स ऑफ डिविलिटी का अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब यहां पर ध्यान देंगे, सब में 6 है, 8 है, 0 है, इसका अर्थ है कि इसका बड़ा बेटा सम संख्या होना चाहिए, क्योंकि तीनों में सम संख्या है तो बड़ा बेटा भी सम होगा। ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया। अब 2 में है, हम क्या बोले हैं कि सबसे बड़ा अंक पर टारगेट करना है। अब 108 क्या इससे भाग लगेगा, तो आप देख रहे हो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कहता है कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगना चाहिए। तो बड़ा बेटा 4 से भाग लग रहा है, तो यह तीनों आदमी को 4 से भाग लगना चाहिए। आप देखोगे तो 26 में 4 से भाग नहीं लग रहा है, यह ऑप्शन नहीं होगा। बच क्या गया, बी नंबर आपका, बी फॉर बिहारी बाबू, यही 54 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें सब में सम संख्या है, 54 भी सम संख्या 54 है, लेकिन ये भी सम संख्या था, लेकिन इसमें 4 था, इसमें 4, इसमें सब में 4 कॉमन होना चाहिए मौसम, 4 से भाग नहीं लगा और बच गया 54, एक बच गया जो आपका आंसर होगा। इससे ही के ट्रिक के लिए बने रहिए, दिखाते हैं आपको। जैसे 120, 360 और 210 का मौसम कह रहा है, सबसे बड़ा पर ध्यान देना है, क्या है 30 है। यहां पर ध्यान दो, सब में 0 है, इसका अर्थ है कि मौसम वाला भी 0 होना चाहिए। खटाक खटाक खटाक, बी नंबर ऑप्शन हो गया। कहीं आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सब में अगर 0 है तो आपका मौसा भी, बड़ा बेटा भी 0 होना चाहिए। एक ही में 0 है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, आपका आंसर सॉल्व हो गया। कहीं मौसम निकाल, देखिए ये आपका जो एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 का प्रश्न है,
1020 850 1156। अब इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा मौसम होगा। तो अगर जीरो सब में रहता तो जीरो होता, तो जीरो तो इसमें है ही नहीं, तो नहीं होगा। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि मौसम निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा बेटा को ध्यान देना है। सबसे बड़ा बेटा कौन दिख रहा है? 34 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? 34 दिख रहा है। क्या यह 34 इस सब में भाग लेगा? तो 34 में 2 है और 17 है, तो 2 से तो सब में भाग लग रहा है। क्या 17 से सब में भाग लेगा? देख लो, 17 से कट गया, 17 छक्के 17 85, 5 मर्द में कट गया। 17 से 17 17 छक्के 102, 13 आएगा, 36 17 अठे 136, ये 17 से कट गया। बस ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर हो गया। अगर ये नहीं होता तो फिर इससे बड़ा ढूंढते, जब यही मिल गया तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 120 200, अब देखो एलसीएम कह रहा है। एचसीएफ में क्या हम ढूंढे थे? बोलो, बड़े अंक को एलसीएम में सबसे छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन दिख रहा है बताओ? 480, इस पर टारगेट करेंगे। क्या इस 480 में सभी से भाग लगेगा? 120 से लग जाएगा, 240 से भी लग जाएगा, 480 से भी लग जाएगा। बस ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान दो, इसी टाइप के आगे आपका कौन सा? दशमलव वाला। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको खत्म करेंगे। वो जो दोनों कॉन्सेप्ट था उससे आपको बनाने हम नहीं देंगे, आपको ऑप्शन से बनाना है। 186.6 373.2 का एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था कि बड़े अंक पर टारगेट नहीं, छोटा अंक पर टारगेट करना है। किस पर टारगेट करना है? ऑप्शन में छोटा पर। सबसे छोटा क्या है? तो 186.6 है। इससे तो यह भाग लग गया, क्या इससे भाग लेगा? नहीं लेगा। फिर इसके बाद कौन होगा? फिर कौन सा हुआ? तो आपका 373.2, दो ऑप्शन कैंसिल। 100 ये जो है 1866 के दुगुना करोगे तो 3732 हो जाएगा, और 300 इस 3732 को दुगुना भले सिंगल से गुना करोगे तो यही हो जाएगा। बस कहीं बनाने की जरूरत नहीं है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.16 0.36 0.96। अब यहां पर आने के बाद मैं एक चीज बताता हूं कि दशमलव 2 अंक है, 2 अंक है, यहां पर क्या है? 3 अंक है। तो अब क्वेश्चन को तुम करना क्या कि जहां ये दशमलव नहीं है वहां से अपने अंक से 3 गो अंक बनाना है। फिर पॉइंट है 2 अंक है, एक और जीरो बैठा लो। ये पॉइंट है, एक और जीरो बैठा लो, तब तो 3 अंक होगा। मैक्सिमम पर टारगेट करना है। फिर यहां है तो 3 अंक है। अब क्या करो? सबको भूल जा। अब देखो क्या, अब एक और यहां पर जीरो बैठा सकते हो कि ताकि 3 3 हो जाए। अब यहां के बाद देखो कि किससे यह किसी एक से भी कट जा रहा है तो बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब तुम गौर करो कि यहां पे कितने जीरो है? एक जीरो, यानी दशमलव के बाद आपका जो अंतिम में एक जीरो का होना जरूरी है। दशमलव के बाद लास्ट में एक ही जीरो है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। कहीं बनाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये जीरो जो 10 होगा कहीं ना कहीं एलसीएम में 10 वो कॉमन आएगा। तो इसका अर्थ है कि लास्ट में तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि जीरो है तो जीरो होगा ही होगा। तो एक जीरो चाहिए। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 जीरो नहीं होगा, यहाँ दशमलव के अंत में 2 जीरो है, नहीं होगा। यहाँ तो जीरो है ही नहीं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। आप चाहो तो इसमें इससे भाग लगाकर भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये ध्यान, ये 2.4 0.36 7.2 का आपको क्या निकालना है? बड़े का बेटा निकालना है। यानी अब इससे इसमें भाग लगाना है, इससे इसमें आपको क्या करना है? भाग लगाना है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2.4 है, पॉइंट के बाद एक जीरो, क्योंकि मैक्सिमम 2 अंक के बाद दशमलव है। 0.36 और 7.2, तो यहां पर एक और जीरो बैठा दे। बस पॉइंट को भूल जाओ। अब देखो क्या है? दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। तुमको भी दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो यहाँ 1 अंक है, एक और जीरो बैठा लिए। यहाँ 2 अंक है, अब यहाँ जो है यहाँ 2 अंक है, कर लिए।
तो यहां के बाद तुमको क्या चाहिए, सबसे छोटा हम बोले हैं, सबसे छोटा पर ध्यान दो। अब पॉइंट को हटा दो, तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है, ये पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 120। ठीक है, नहीं सबसे बड़ा पर बोले थे, सॉरी, सबसे क्या बोल रहे थे, ठीक है, बड़ा पर यहां से बड़ा अंक से क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 1200 होगा। तो क्या 1200 से 240 पॉइंट हटाओगे, क्या 240 में भाग लेगा, नहीं लेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ये पॉइंट हटा देना था, 120 से इसमें भाग लग गया, लेकिन आपको मौसम निकालना है, सबको सेटिस्फाई होना जरूरी है। 120 से क्या इसमें भाग लेगा, नहीं लेगा। अब यार आ जाओ, फिर यहां पर देखिए, तो ये पॉइंट हटाए थे तो 120 और ये 3 जीरो का, ये 12 पर 3 जीरो हो गया, यानी ये बन गया 12,000। क्या 12,000 से इस पर भाग लेगा, नहीं लेगा, ये बच गया 12, 12 से इसमें भी लगेगा, 12 से इसमें भी लगेगा, 12 से, इसीलिए आपका आंसर क्या जाएगा, सी फॉर चंपारण। इस अप्रोच के लिए बेसिक बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी तत्काल में आप समझ में नहीं आएगा। या लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ गया 1.75, 5.6 और 7 का तुमको क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो मैंने क्या कहा है, पहले ही बात बताओ कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो रहे उसको कर दो। 0.2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद यहां रहना चाहिए, यहां नहीं है कुछ तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये बन गया 175, ये बन गया 560, ये बन गया 700। हमको 2 अंक के बाद दशमलव चाहिए, इसमें 2 अंक है, सही है, इसमें एक ही अंक है, एक अंक अपने से बैठाएंगे, यहाँ पर एक ही अंक है, एक अंक अपना से 0 बैठाएंगे, यहाँ 2 अंक है, यानी ये बन गया कितना बताओ, दशमलव छोड़ो तो 7, ये बन गया कितना 70, ये बन गया 350 और ये बन गया 35। ठीक है, अब यहां के बाद सबसे बड़ा बेटा पर ध्यान देना है। सबसे बड़ा बेटा क्या दिख रहा है बताओ, 350। क्या 350 से कटेगा, क्योंकि ये महत्तम समापवर्तक का अर्थ ही है कि यह बेटा तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। कटेगा, नहीं कटेगा। फिर क्या दिखा 70, क्या 70 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। फिर कौन बच गया 35, 35 से काटोगे ये भी कटेगा, 35 से काटोगे ये भी कटेगा, 35 से काटोगे ये भी कटेगा। सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा 35, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.35। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए एक बार पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल पर भी आइए। कहीं आपका जो है SCF LCM निकालने के लिए जो है हम लॉन्ग मेथड नहीं बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले बहुत सारी चीजें बेसिक को ज्वाइन करना है। और आप लोग बंद कीजिए झगड़ा, क्योंकि एक क्वेश्चन कोई गलत पढ़ा देता है तो क्या हो गया, हमसे भी गलती हो जाती है, इंसान तो गलती करता है। तो एक दूसरा के कटाक्ष मत कीजिए, बच्चों को मत बरगलाइए, सही कॉन्सेप्ट दीजिए। और इस देश का आप लोग का आप धरोहर हैं, तो इस देश के लिए आपके जैसा आदमी लोगों को चाहिए। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ऐसे आप लोग नाम नहीं कमाइए, सही पढ़ाइए। बच्चे आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं और आशा है कि आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे से काम करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से दूर दूर तक फैलाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जय हिंद जय भारत।